Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 9.1 chapter 9. The first question is find whether the solids are similar. यहाँ हमें दो जो शेप्स दी गई हैं, हमारा ये चैप्टर जो है वो सिमिलर फिगर्स से रिलेटेड है। तो हमें कहा ये जा रहा है कि फाइंड करें कि ये दो शेप्स जो हैं, ये दो सॉलिड्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, यानी इससे पहले कि हम इसको सिमिलर प्रूव करें, हमें सिमिलर फिगर्स के बारे में जानना अज़हद ज़रूरी है हमारे लिए कि सिमिलर फिगर्स होती कौन सी हैं। चैप्टर 9 एंड हम स्टार्ट करते हैं सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन से। तो सिमिलर फिगर से पहले हम देखते हैं कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होती है? पॉलीगॉन की डेफिनेशन हमें इस बॉक्स के अंदर दी गई है। 3 or more than 3-sided क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी ऐसी फिगर जो 3 साइड्स पर मुश्तमिल हो या 3 से ज़्यादा साइड्स पर मुश्तमिल हो, वो पॉलीगॉन कहलाती है। मीन्स ये 3 साइड्स पर मुश्तमिल है, ये पॉलीगॉन है। इसकी 4 साइड्स हैं, ये भी पॉलीगॉन है। इसकी 6 साइड्स हैं, ये भी पॉलीगॉन है। यानी वो तमाम क्लोज्ड फिगर्स जो 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स पर मुश्तमिल हैं, वो पॉलीगॉन कहलाती हैं। अब इसकी सिमिलैरिटी से क्या मुराद है? सिमिलैरिटी में हमें बताया जा रहा है सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप। सिमिलर फिगर्स की शेप जो है वो सेम होती है, बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम साइज की भी हों। सपोज ये हम 2 शेप्स बनाते हैं, ये एक रेक्टेंगल है और दूसरी रेक्टेंगल हम कुछ इस अंदाज की बना लेते हैं। अब ये दोनों सेम शेप की हैं और सिमिलर भी हैं, जबकि इनका साइज जो है वो एक सा नहीं है, साइज बड़ा छोटा है। तो 2 ट्राइंगल्स जो हैं, सॉरी 2 फिगर्स जो हैं, हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 2 जो पॉलीगॉन्स हैं वो सिमिलर हो सकती हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या मुराद है? ये 2 शेप्स हैं, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग और ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग। कि जब 2 शेप्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों, तो इन दैट केस वो शेप्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सिमिलर शेप्स कहलाती हैं। तो अगर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और बाकी दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये दोनों जो सिमिलर शेप्स होंगी। मजीद देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हों तो उस सूरत में वो दोनों शेप सिमिलर होती हैं। इसकी मिसाल हम ये ले लेते हैं, अपने घर में लगे हुए मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन शेप उनकी सेम होती है। और अगर वो प्रोपोर्शनली भी सेम है तो इन दैट केस वो दोनों सिमिलर होंगे। अब सिमिलर की आइडेंटिफिकेशन किस तरह हो सकती है? आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ हमें लॉज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। तो हम देखते हैं, इफ 2 एंगल्स इन 1 ट्राइंगल आर कंग्रुएंट। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ये एक ट्राइंगल है। इफ 2 एंगल्स इन 1 ट्राइंगल आर कंग्रुएंट टू द 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्राइंगल। अगर इसके 2 एंगल जो हैं किसी दूसरे ट्राइंगल के इक्वल आ जाएं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। सपोज ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो क्या होगा? द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कंग्रुएंट। जब 2 कंग्रुएंट हो जाएंगे तो इट्स मीन्स इट मस्ट बी थर्ड ट्राइंगल इज ऑल्सो कंग्रुएंट। ओके, अगर ये 2 कंग्रुएंट हों
तो थर्ड भी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स का वो कंग्रुएंट होगा। सिंस द एंगल्स आर सेम द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलैरिटी का जो सिंबल है वो ये है, मद्दा, अलिफ मद्दा के ऊपर जो मद नहीं होती इस तरह, ये मद, ये सिमिलैरिटी का साइन है। तो हम कह सकते हैं अगर दो एंगल्स किसी दो ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल हों, उसकी हमें एग्जांपल्स भी ये दी गई हैं। जिस तरह ये एंगल ए वो कह रहा है कि एंगल डी के इक्वल है, इस एंगल डी के, ये एंगल ए और डी इक्वल है, बी और ई इक्वल है। ये देखिए ये सिंगल है, ये डबल है, इट्स मीन्स ये दोनों सेम है, बी और ई आपस में इक्वल है। तो फिर कंफर्म है कि सी और एफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल इन दैट केस ए बी सी सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन मद्दा की फॉर्म के अंदर ये डी ई एफ के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट जो सिमिलैरिटी की कंडीशन हमें दी गई है वो क्या है, इफ द रेशो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो कॉरस्पॉन्डिंग दो ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स हैं, इसकी भी ये दो साइड्स, इन दोनों की रेशो एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, इन दोनों की रेशो 4.5 की 3 के साथ रेशो और 6 की इस 4 के साथ रेशो, और इनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है, ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल हो या ये वाला कोई एक एंगल अगर दूसरे एंगल के बराबर हो, तो इन दैट केस वो ट्राइंगल्स भी सिमिलर होती हैं। जिस तरह इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें बताया गया है, एक ट्राइंगल ये ए बी सी है, दूसरी ई एफ जी है। तो वो कह रहा है कि ए बी सी यानी ये ए बी सी ये वाला एंगल ये इक्वल है किसके, ई एफ जी के, ई एफ जी के, यानी इसके इक्वल है, ये और ये एंगल आपस में इक्वल है। एंड द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो यानी 4.5 की 3 के साथ रेशो वो 3/2 और 6 और 4 की रेशो ये भी 3/2 सिंप्लीफाई करने के बाद दो साइड्स की रेशो और एक एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इट्स मीन ये ट्राइंगल्स भी आपस क्या हैं, सिमिलर हैं। ये दो रूल्स हमने डिफाइन कर लिए। आगे थर्ड रूल में क्या हमें बताया गया है, थर्ड है इफ द रेशो ऑफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल हो जाए, या दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाए, या तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उनकी रेशोज इक्वल हो जाएं। देखिए इन दो ट्राइंगल्स के अंदर पी क्यू आर है और एक्स वाई जी है, ये दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है, हम इनकी रेशो लेते हैं। देखिए 3 और 5.4 की रेशो, 3 5.4, 6.5 और 11.7 की रेशो और 4.5 और 8.1 की रेशो, इन तीनों की रेशो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम आती है। अगर तीनों साइड्स की रेशोज जो हैं वो सेम हों, इन दिस केस जो ट्राइंगल्स होंगी हमारी वो सेम होंगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लागू करते हैं। इन असूलों को ज़हन नशीं रखते हुए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का वो है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर एंड लेंथ्स, ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। उसने कहा कि इनकी लेंथ सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इनकी रेशोज फाइंड करेंगे। अगर तीनों की रेशो आपस में इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है। ये 4 की रेशो 6 के साथ फाइंड की जाएगी, 3 की 4.5 के साथ और 5 की 7.5 के साथ। तो इसको हम नोट करते हैं 4/6 solution 4/6 is equal to 3/4.5 is equal to 5/7.5। इन तीनों रेशियोज को हम फाइंड करते हैं। अगर इनके आंसर सेम आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये फिगर जो है वो सिमिलर है जी। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 2 3, ये आ गया 2/3। इसका जब हम एलसीएम ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 आएगा क्योंकि नीचे पॉइंट वाला डिजिट है, तो नीचे 45 आ जाएगा। ये 5 × 10/10/75। मज़ीद हम इसे सिंपलीफाई करते जाते हैं तो 5 2 5 9
3133, ये भी क्या आ गया 2/3। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं 515155 5253, ये भी क्या आ गया 2/3। तो तीनों की रेशियोज सेम आ गई। तो फिर हम लिख सकते हैं सिंस द रेशियो ऑफ corresponding sides of the solids is equal, so the solids are similar। जी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 9.1 सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। इन ट्राइंगल एबीसी द साइड्स आर गिवन एज ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी 6, दो ट्राइंगल है, एक एबीसी है। तो एबीसी ट्राइंगल की स्पेसिफिकेशन क्या है हमारे पास, ये ए बी 6 है, ये हमें गिवन है, सब कुछ दिया गया बुक के ऊपर। बी सी इज इक्वल टू 9 एंड सी ए इज इक्वल टू 12, ये होगी ट्राइंगल एबीसी। दूसरी ट्राइंगल है डीईएफ, डीईएफ ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर गिवन क्या है, उसका कहना है डीई इज इक्वल टू 10.5, ईएफ इज इक्वल टू 15.75 एंड एफ डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमने साबित ये करना है कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अब इन ट्राइंगल्स के अंदर हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो जब हमें तीनों साइड्स गिवन हो तो उस वक्त हम कैसे उसको सिमिलैरिटी जो है वो प्रूव करते हैं, ये हमें बताया गया पेज नंबर 162 पे। ऑलरेडी हम इसको स्टडी कर चुके हैं इंट्रो के अंदर। थर्ड पॉइंट, इफ द रेशियो ऑफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कि अगर गिवन ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल हो, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगी। तो किस्सा मुख्तसर हमने क्या फाइंड करना है, हम इन तीनों ट्राइंगल्स की क्या करेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो ए बी की रेशियो किसके साथ बनेगी, ये ई डी डी ई के साथ सिमिलर बन रही है ना, ए बी डी ई, बी सी ई एफ। तो हम पहले ये ए बी ओवर डी ई, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू जी बी सी ओवर ई एफ, बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू, अब थर्ड साइड हमारी कौन सी रह गई, ए सी ओवर एफ डी, ए सी ओवर एफ डी। तो इनकी हमने अब इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है, तो इनकी लेंथ्स लेते हैं। ए बी है हमारे पास 6, ए बी की जगह पे 6 आ जाएगा। डी ई की लेंथ कितनी है, डी ई है 10.5, तो डी ई की जगह पर आ जाएगा 10.5 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है बी सी, तो बी सी की वैल्यू है 9, यहां पे आ जाएगा 9 ओवर ई एफ की वैल्यू कितनी है, ई एफ है 15.75, तो 15.75 इज इक्वल टू ए सी है 12 और एफ डी है 21, तो 12 ओवर 21। अब हमने इनको करना है सिंप्लीफाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को खत्म करेंगे। 6 ओवर 105, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 4s are 12, 3 7s are 21, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये क्या आया 4 ओवर 7। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 1 कैरी 15, 3 5s are 15, 5 2s are 10 और 5 7s are 35। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 बाय 7, ये आ जाएगा 4 बाय 7 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3s are 9,
3 5 और 3 2 1 कैरी, 3 5 15, 5 के टेबल पे 5 2 10, 0 5 1 तो 0 आएगा, 2 कैरी के 5 5 25, 5 4 एंड 5 2 और 1 आ जाएगा, 3 1 3 7। तो ये भी ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा 7, ये भी हमारा क्या आ गया 4/7। इसको हम इधर हट के इस तरफ कर लेते हैं, 2 2 4/7 इज इक्वल टू, इस टर्म को भी जब हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 4 और नीचे 7, तो 4/7 इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं 4/7। तो तीनों जो हमारी रेशियोज थी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल आ गई, तो इट्स मींस दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं, सिंस द रेशियो ऑफ corresponding sides are equal, so both triangles are similar। यूं हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, in the given figure triangle ABC similar to triangle DEF। अब हमें ये गिवन डाटा है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। ये जो टर्म हमें दी गई है, ये साइन है सिमिलर का, जो मद का साइन होता है, जिस तरह अलिफ मद आ, अलिफ मद का जो साइन होता है ना उर्दू अल्फाबेट्स के अंदर, वो हमारा सिमिलर का साइन होता है, सिमिलैरिटी को शो करता है। हमें बता दिया गया कि ABC यानी ये ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है किसके, DEF के। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो ये बात फिर हम जानते हैं, हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस में पढ़ लिया था कि इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनकी रेशो भी इक्वल होगी। ये बात अंडरस्टूड है। तो अब हमें गिवन डाटा क्या है, AB इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ABC ट्राइंगल की ये वैल्यूज हमें दी गई हैं और ट्राइंगल DEF में हमें DE गिवन है 6 सेंटीमीटर और ये DF और EF हमने फाइंड करना है। तो अब हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हमें ये बताया गया कि ये दोनों सिमिलर हैं। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी। तो रेशो लिखते हैं, फिर आगे उसे सॉल्व करते हैं। तो कौन सी रेशो किसके साथ बनेगी, DE की रेशो BC के साथ, AB के साथ, ये दोनों सिमिलर, इनकी रेशो होगी। तो फिर हम लिखते हैं ED ओवर AB, ED ओवर AB इज इक्वल टू, जी ये वाली साइड जो है ये इसके सिमिलर होगी, तो FD ओवर AC, FD ओवर AC। FD लिख लें, DF लिख लें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहां पर DF लिखा हुआ है, FD भी अगर लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। नेक्स्ट, ये EF किसके सिमिलर होगा, EF CB के सिमिलर होगा। तो EF ओवर CB। अब इनकी वैल्यूज हमें गिवन है, हम यहां से वैल्यूज लिखते हैं। ED कहां पे है, ED या DE, ये इज इक्वल टू 6, इसकी जगह पर 6 आ जाएगा, ओवर AB हमें गिवन है 12, ये 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू FD या DF, ये हमने फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, हम इसे DF बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। और AC किसके इक्वल गिवन है हमें, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे AC की जगह पर 20 आ गया, इज इक्वल टू EF हमने फाइंड करना है, तो EF हमने एज इट इज लिख लिया, ओवर CB या BC, जी BC ये कितना है 16, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं,
डी एफ और ई एफ हमने फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ये हमें रेशो मुकम्मल गिवन है, इसका कंपैरिजन करेंगे पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, बल्कि हम दोनों के साथ इसका कंपैरिजन क्रिएट जनरेट करते हैं किस अंदाज में, 6/12 इज इक्वल टू डी एफ ओवर 20 और इसी तरह 6/12 इज इक्वल टू ई एफ ओवर 16। जी 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ओवर 12 इज इक्वल टू डी एफ और ये 16 भी इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई एफ के। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 3 4 4 1 4 5 तो 5 2s are 10 और हमारे यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, तो डी एफ कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। जी अब हमने फाइंड करना है इसको, 4 4 4 3 3 1 3 2 तो 4 2s are 8 तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यूं हमने अपनी दोनों वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर ली और क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है। अगर हम इस फिगर पर गौर करें, ये जो फिगर है ए बी ई, एक ये ट्राइंगल है और दूसरी है सी डी ई, एक ये ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर हम इस पे ऑब्जर्व करें इसको तो ये दोनों सिमिलर है और सिमिलैरिटी के अंदर क्योंकि दोनों में एक 90 का एंगल आ रहा है और साथ में इसकी ये जो रेशो जो है वो भी इक्वल है, तो 7.5 और 3 इन दोनों की रेशो होगी और ये x और 1.2 की रेशो हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इनकी रेशो को इक्वल रख के, क्योंकि दोनों जो सिमिलर हैं तो इन दोनों की रेशोज इक्वल होंगी, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ट्राइंगल्स क्या है हमारे पास, हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सी डी ई के। ये दोनों सिमिलर हो गई, तो फिर रेशोज, साइड्स की रेशोज यानी ए बी ओवर सी डी, ए बी ओवर सी डी विल बी इक्वल टू ए ई ओवर सी ई, ए ई ओवर सी ई। जी ए बी किसके इक्वल है, एक्स के, और सी डी किसके इक्वल है, 1.2 के। x ओवर 1.2 विल बी इक्वल टू ए ई किसके इक्वल है, 7.5 ओवर 3, 7.5 ओवर 3। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1.2 इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ओवर 3। इनके हम जो है वो खत्म कर देंगे पॉइंट को, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 7.5 इंटू 1.2 ओवर इसका 10, ये 3 और इसका 10, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 एंड 5 15, 5 2 5 3 2 6 2 3 और 3 1 3 1। तो क्या बचा, सिर्फ 3। जब ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3, यूनिट हमारा सेंटीमीटर है तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये पार्ट हम सेकंड पार्ट हल करने जा रहे हैं। जब हम इस ट्राइंगल को देखते हैं
हो सकता है यहाँ आपको वीडियो के अंदर ट्राइंगल जो क्लियर नजर ना आ रही हो, लेकिन अगर आप अपनी बुक को साथ कंसल्ट करेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। एक ट्राइंगल है हमारे पास BCD और दूसरे ट्राइंगल जो है इसमें देखें ये EF लाइन जो है जिसको ये एरो लगाया गया है, उसका ये एरोस दोनों को लगाने का मकसद ये है कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। और जब ये पैरेलल है तो इट्स मींस ये CE, EC और FD ये सेम डिस्टेंस है। ये x इज इक्वल टू 3 है तो ये दोनों सेम है, ये सेम x जो ये x है ये FD है। लेकिन ये ट्राइंगल जो है ये हमारी जो है आइसोसेलिस नहीं है, इसलिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब इट्स मींस, लेकिन एक चीज हमें यहां पे पता लग रही है कि BE और EC की रेशो, यानी ये और ये रेशो इक्वल होगी इसकी और इसकी रेशो के, यानी BE ओवर CE इज इक्वल टू होगा BF ओवर FD के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD क्या है, EF पैरेलल है किसके, CD के। सो BE ओवर EC, BE ओवर यानी ये BE और EC की रेशो, यानी इस पूरी लाइन की रेशो किसके इक्वल होगी, BF ओवर FD के, इज विल बी इक्वल टू BF ओवर FD। अब BE की वैल्यू है हमारे पास 6 और EC है X, ये हमने फाइंड करना है। और दूसरी तरफ 8 BF है 8 और FD है 3, तो X उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय X। हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 बाय 3 ओवर 8 इज इक्वल टू X। 2 4 2 3, तो ये आगे मजीद कैंसिल नहीं होता, तो 3 3 जार 9 बाय 4 इज इक्वल टू X। और जब हम 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 9 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू 2.25। तो 2.25 यूनिट हमारा सेंटीमीटर है, तो X इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट है। हमने X फाइंड करना है, X कहाँ, ये X फाइंड करना है हमने। अब दो ट्राइंगल्स हमारे पास, यहां भी दो ट्राइंगल्स, ये एक है CDE और दूसरी है EFG, दो ट्राइंगल्स है। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, हमें कैसे पता चला कि ये सिमिलर है? हमने फर्स्ट लॉ जो पढ़ा था सिमिलैरिटी का वो ये था कि जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, और जब थर्ड इक्वल होगा तो इट्स मींस दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ये सिंगल लाइन शो कर रही है, और ये डबल लाइन बता रही है कि ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इट्स मींस दोनों सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स की रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एज ट्राइंगल CED सिमिलर है किसके, ट्राइंगल FEG के। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल है, तो फिर क्या होगा, इनकी रेशियो इक्वल होगी जी। CD ओवर FG, CD ओवर FG विल बी इक्वल टू ED ओवर EG, ED ओवर EG, ये दोनों इक्वल होंगी। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। CD हमारा है X के इक्वल, और FG की वैल्यू है 2.1 इज इक्वल टू ED किसके इक्वल है, ED है 2.5
और EG है 2.4, 2.5 ओवर 2.4 जी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1 ओवर 2.4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1 डिवाइडेड बाय 2.4, आंसर विल बिकम 2.18। आगे थर्ड टर्म जो है वो 5 से बड़ी है, तो ये 19 आ जाएगा। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.19 सेंटीमीटर। जो हमारे पहले 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना लाजमी है, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अपनी सजेशंस के लिए कमेंट सेक्शन को जरूर यूज किया करें, ताकि आपकी राय हम तक पहुंचे और इस चैनल को हम मजीद से मजीद बेहतर आपके लिए बना सकें। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।